अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सारे अहबाब बखैर होंगे, आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। सामीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाजिर हो रहा हूँ। पहले आप मसला अच्छी तरह समाअत कर लें, सुन लें। मसला ये है कि अगर कोई शख्स, चाहे वो इमाम हो या मुनफरिद हो, नमाज पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए अगर तरतीब के खिलाफ पढ़ दे, यानी उल्टा पढ़ दे कुरान को, तो क्या उसकी नमाज सही हो जाएगी या नहीं होगी? ऐसा करना सही है या गलत है? और अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो क्या बगैर सजदे सहव के उसकी नमाज सही हो जाएगी या नहीं होगी? क्या मसला है? ये तमाम बातें, पूरे मसले की वजाहत डिटेल में इंशाअल्लाह बताई जाएंगी आज की इस वीडियो में। आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अल्लाह का नाम लेके मसले का जवाब बताते हैं। जवाबन अर्ज है कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ाते हुए या अपनी नमाज पढ़ते हुए तरतीब के खिलाफ पढ़ दे, कुरान करीम को उल्टा पढ़ दे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, पहले जो है सूरत आती है अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा है और पढ़ाते हुए पहले उन्होंने अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील पहली रिकत में अगर पढ़ता है, और दूसरी रिकत में उसके जस्ट बाद जो सूरतें आती है उनको छोड़ के अगर उससे पिछली आयत या सूरत को पढ़ता है, मसलन पहली रिकत में उन्होंने पढ़ा है अलम तरा और दूसरी रिकत में वो अगर पढ़ दे अलकारियातु मलकारिया या वल असरी या वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तो पहले वैलुल लिकुल्लि अलकारिया वल असर ये सूरतें पहले है और अलम तरा ये बाद में है, तो ये तरतीब के खिलाफ है। अगर कोई पढ़ देता है तो क्या इस सूरत में, जैसे कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत है सूरह नास और सेकंड लास्ट है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, अगर किसी ने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को पहले पढ़ने के बजाय कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पहली रिकत में पढ़ देता है और दूसरी रिकत में अगर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को पढ़ता है, चाहे इमाम नमाज पढ़ाते हुए इमाम से ऐसी गलती हो जाए या तने तनहा अपने अलग से नमाज पढ़ने वाले किसी व्यक्ति से ऐसी गलती अगर सादिर हो जाए, अमल में आ जाए, तो क्या फिर इस सूरत में अब उसकी नमाज सही होगी या नहीं होगी? तो मसला ये है, अच्छी तरह जान ले, अच्छी तरह सुने कि अगर ये इस तरह से तरतीब के खिलाफ कुरान को उल्टा पढ़ना अगर ये जानबूझ कर करता है, गौर से सुने आप, मिस्टेक ना हो आपसे, गलती ना हो सुनने में, समझने में। अगर इमाम हो या तने तनहा वाहिद मुनफरिद अगर नमाज पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो, कुरान को तरतीब के खिलाफ उल्टा अगर कोई पढ़ता है और जानबूझकर पढ़ता है, जानबूझकर पहले कुल औज़ु बिरब्बिन नास को और बाद में फिर सूरह फलक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को दूसरी रिकत में पढ़ता है उल्टा तरतीब के खिलाफ, तो जानबूझकर करने की सूरत में यह मकरूह तंजीही है, यानी ये अच्छा नहीं है। मकरूह तंजीही का मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर याद रहे, अगर जानबूझकर भी अगर कोई तरतीब के खिलाफ पढ़ दे, उल्टा पढ़ दे, तो ये मकरूह तंजीही है, अच्छा नहीं है। इससे ना तो सजदा सहव वाजिब है, ना तो सजदा सहव करना चाहिए, जरूरी है, और ना ही उसकी नमाज सही नहीं होगी, बल्कि नमाज सही हो जाएगी और सजदा सहव भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई गलती से ऐसा हो जाता है कि पहले पढ़ते हुए जो है ना बेधियानी में गलती से बेचारा जो है ना पहले कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ देता है, फिर बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को पढ़ता है, तो अगर गलती से ये अमल अगर होता है
तो ना तो ये अमल मकरूह है और ना ही जो है ना सजदा सहू तो बदरजाहे औला वाजिब नहीं होगी। तो नमाज बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। लेकिन जानबूझकर करता है तो ये मकरूह तंजीही है, मतलब अच्छा नहीं है। और अच्छा नहीं है का ये भी मतलब नहीं कि अब उसको सजदा सहू करना पड़ेगा। बाज लोग ऐसा होता क्या है, जिनको सही जानकारी नहीं है, वो इस सूरत में सजदा सहू कर लेते हैं ये बताने के लिए कि भाई नमाज में गलती हो गई। हालांकि नमाज में सजदा सहू वाजिब होने के लिए जरूरी है कि कम से कम जो वाजिबात है वो छूट जाए, या जो अरकान है उसमें तकद्दुम या तअख्खुर का अमल जो है ना सादिर हो जाए। इसके अलावा एक और मसला इस जिम्न में समझ ले, चूंकि इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर किसी ने कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पहली रकत में पढ़ देता है, जबकि ये कुरान की सबसे आखिरी सूरत है, तो अब दूसरी रकत में वो कौन सी सूरत पढ़ेगा? आया वो कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ देता है, या आखिरी सूरत है, तो क्या बीच में से कहीं दूसरी सूरत पढ़ेगा, या ये कि वो उसी सूरत को पढ़ेगा? तो गौर से सुनिए, किताबों में ये मसला लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो जाता है तो बेहतर तो यही है कि कुरान करीम की ये आखिरी सूरत को दूसरी रकत में भी पढ़ दिया जाए। ये अच्छा है, बेटर है, बनिस्बत इसके के बंदा उल्टा पढ़ ले, तरतीब के खिलाफ पढ़ ले। तरतीब के खिलाफ पढ़ने से बेहतर है कि अगर पहली रकत में हमने कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी है तो दूसरे में भी पढ़ ले। ये तो सिर्फ फर्ज के लिए है। अगर सुन्नत नवाफिल वगैरह आप पढ़ रहे हैं तो पहली में अगर आपने पढ़ी है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो दूसरी तीसरी में भी आप चौथी में भी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। आपको उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी, पूरा मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह आपको समझने की तौफीक दे, फिर अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।